अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 19 अप्रैल 2025 सैटरडे का दिन फ्रैंकफर्ट जर्मनी जो मोटरवे है 5 नंबर शहर में से निकल के एयरपोर्ट की तरफ जाती, उसके ऊपर सूरज के छुआओं में जो खूबसूरत मनाजर हैं। आज छुट्टी होने के बावजूद कुछ ऑटो जो गाड़ियाँ कारें आती जाती नज़र आ रही हैं, लेकिन मंजर बड़ा खूबसूरत है। आसमान ब्लू कलर का आसमान और उसके ऊपर बादलों की छोटी छोटी टुकड़ियों का जो सूरज के साथ आंख मचोली का खूबसूरत मैच चल रहा है। उन नज़ारों के साथ आपके साथ जो गुफ्तगू या जो बात करनी है वो हमेशा की तरह एक ही टॉपिक होता है। हमारा देश पाकिस्तान, जहाँ हमारी पैदाइश हुई, हम वहाँ बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, वहाँ आज से 30 साल पहले जो हालात थे वो बद से बदतर होते होते इस लहज पे पहुँच चुके हैं कि 1974 में जब वहाँ की जो एक असम्बली, करप्ट असम्बली, जिसको बाद में सदर ज़ियाउल हक ने वाइट पेपर जारी करके उनको जानी, गुमराह कुन और करप्शन क्या कहते हैं, एक माल खाने वाले, माल बनाने वाले, मजहब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले, वो करार दिया बाकायदा। उस असम्बली के मेंबरान ने भुट्टो, जो कि उस वक़्त अपने अरूज पे था, जिस तरह इमरान खान का एक अरूज आया लेकिन वो उसको लम्तवालत ना मिल सकी, तो उस भुट्टो ने जब ये देखा कि उसकी जो पोजीशन है कमज़ोर हो रही है, या उसके जो एक अंदर तमा थी कि वो हमेशा के लिए हुकूमत में बैठा रहे, हुकूमत करे और उसके नीचे ताकत उसके, वो जब उसको नज़र पूरी होती नज़र नहीं आ रही, तो उसने एक ऐसा काम किया जो आज पाकिस्तान की तबाही, बर्बादी, तनज़ली का जो आगाज़ साबित हुआ। उसने मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हुए मौलवियों को पहले खड़ा किया, जैसा कि आज की हुकूमत ने TLP को खड़ा किया, उनसे डिमांड करवाई कि भी आप ये जो अहमदी हजरात हैं जो पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं और तबलीग करते हैं इस्लाम की, कुरान मजीद की, और उनके जो दलाइल होते हैं उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, तो आप इनका कोई इलाज करें। तो उसने कहा मसला ही कोई नहीं, मेरे हाथ में ताकत है, मैं तो इस वक्त खुदा बना हुआ हूँ दुनिया में। तो उसने उस असम्बली की मदद से, जो असम्बली उसने धांधली के साथ वो वोटों के अंदर बनवाई थी या अपनी सीटें हासिल की थी, उसने अहमदी हजरात, अहमदिया जमात को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करवाया बाकायदा प्लानिंग के साथ, साजिश के साथ, कि शायद जो मौलवी हैं, जो उस वक्त के उलमा हैं, वो उनकी हमदर्दियां हासिल कर ले। और मौलवियों ने वादे भी किए थे कि हम आपके बूटों को अपनी दाढ़ियों के साथ पॉलिश करेंगे, ये वो इस तरह के वादे। लेकिन खुदा ताला जो है उसकी जो अपनी तकदीर वो अलहदा होती है। इसके मुतल्लिक, भुट्टो के मुतल्लिक एक पेशगोई भी थी पहले, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इमाम महदी तशरीफ लाई दुनिया में, उन्होंने कहीं जिक्र किया हुआ था कि एक 90, जिसने ये ऐलान किया था 90 साला मसला मैंने हल कर दिया जो कभी किसी से ना हो सका। तो वो जो भुट्टो की तकदीर जो थी, जो उसकी जो लिखा हुआ था निवश्ता किताबों, उसके मुताबिक वो चला। और फिर जो उसके साथ हुआ उस फैसले के बाद, कहते हैं उसने खुद भी कहीं जिक्र किया था कि ये फैसला जो मैं कर रहा हूँ ये मेरी मौत का बायस बनेगा। और फिर कैसी मौत हुई जिसको ऊपर पूरी दुनिया जानती है कि आज तक उसको लोग याद करते हैं, कहते हैं कि ये इस शख्स ने जो हरकत की थी उसने अपना ज़ाती मकासद के लिए अपनी, तो उस वक्त जो इमाम जमात अहमदिया थे उन्होंने वार्न भी किया। तो उसने कहा जो आग तुम आज लगा रहे हो, तीली लगा रहे हो, मजहबी मुनाफरत की आग,
इसमें आप खुद भी जलोगे, और वो जलना फौरी शुरू भी हो गया। बाद में देखा लोगों ने कि मजहबी जो मुनाफरत की आग लगाई गई थी अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिलवा के, उसमें फिर किस तरह से जो लोग हैं वो जले। वो लोग जो आग मजहबी मुनाफरत की जिन लोगों ने सुलगाई थी, वो लोग किस तरह वो खुद उसके अंदर फिर जलना शुरू हो गए। शिया सुन्नी और दूसरे जो लोग थे वो कैसे एक दूसरे के खिलाफ, और मस्जिदों के ऊपर लिखा गया कि इसमें दाखिला मना है, ये वो सारा कुछ होता रहा। तो इसके साथ साथ वो जो क्या कहते हैं कि मेरा ख्याल है मैं साथ रास्ता ना कहीं भूल जाऊं बाहर, तो वो बात मैं कर रहा था भुट्टो दौर की। उसके बाद ये सिलसिला आगे चला, ज़ियाउल हक का दौर आया, उसने वो जो आग लगाई थी उसके अंदर और पेट्रोल छिड़क के एक आइन बनवाया 1984 में। उसको बार बार खलीफतुल मसीह यानी वो जमात अहमदिया के जो इमाम थे, उन्होंने वार्न भी किया कि तुम खुदा ताला से डायरेक्ट जंग कर रहे हो, तुम जो जुल्म ढा रहे हो एक इलाही जमात पे, इसका तुम्हें लाजमी खुदा की पकड़ आएगी। लेकिन वो शख्स जो है वो बाज नहीं है, वो अपना करता चला गया, जुल्म करता चला गया। और फिर एक हफ्ता पहले उसका जब जहाज क्रैश हुआ, वो जो खुतबे के अल्फाज हैं, लोग आज तक जब सुनते हैं तो हैरान होते हैं कि एक शख्स जो बता रहा है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये बता दिया है कि वो जो चक्की है उसके पीछे जाने वाली, या वो चल चुकी है और अब उसको कोई बचा नहीं सकता। तो वो वाकई एक हफ्ते बाद उसका जहाज क्रैश होता है, और आज तक दुनिया की सारी तरक्की जो है वो इस क्लियर नहीं कर सकी उस हादसे को कि ये हुआ कैसे। जो मॉडर्न तरीन जहाज था, सेफ था, वो गिरा। बहरहाल हम इस पे डिस्कस नहीं करते। बात यह है कि वो सिलसिला आगे बढ़ा उस जुल्म और अब आज की दौर में या इससे पहले पीपल्स पार्टी, इन लोगों ने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने अपने दौर में पालतू मजहबी तहरीकें बनाना शुरू की। ये अब TLP सब लोगों ने देखा इस्लामाबाद में बैठ के कैसे फौज ने उनको पैसे तकसीम किए, और उनका अब वो तंजीम पूरे पाकिस्तान में इस तरह से वो गाड़ चुकी है अपने पंजे के कौम का एक शरीफ शहरी जो उनसे तंग है, लेकिन वो उनके जुल्म और जबर या ज्यादती उसको देख के वो बोलते नहीं है। पूरे पाकिस्तान में उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर जो इस्लाम की बदनामी की है, जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा की धज्जियां उड़ाई हैं, मेरा ख्याल है कि हर शरीफ इंसान जो मुसलमान है वो जानता है कि उन्होंने क्या किया और क्या कर रहे हैं। अभी काफी देर से वो लोग जो हैं पाकिस्तान में अहमदियों की मसाजिद के वो तोड़ते रहे हैं, मीनार और मेहराब और कुर्बानियों पे वो शोर और वो जिस तरह सिख पाकिस्तान बनने पे इकट्ठे होते थे जत्थों की देखो और हमले करते थे मुसलमानों पे जो मुहाजिर होते थे यहाँ, बिल्कुल वही उन्होंने शक्ल इख्तियार की हुई है, दाढ़ियां भी रखी हुई हैं, मुंह से वो नाम लेते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इस्लाम का, और उनकी जो हरकत हैं वो जो यहूद हैं जिन्होंने इस वक्त इस उम्मत मुसलमान को क्या कहते हैं बांध के रखा हुआ है उनकी जुबान के, वो फलस्तीन में मुसलमान बच्चों बूढ़ों औरतों को जिस तरह खत्म कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान जो है वो बिल्कुल जुबान नहीं खोल रहे, यानी पूरी वो जिसको कहते हैं ना एक कौम की नस्ल कुशी करना वो कर रहे हैं यहूदी। लेकिन मुसलमानों में इतनी हिम्मत नहीं है वो जुबान खोल सकें, और मुसलमान जो वहाँ भाई बहन बच्चे बूढ़े वो मर रहे हैं। अब ये काम तो यहूदी कर रहे हैं मुसलमान, लेकिन पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पे बना, जो कि मुसलमान कंट्री कहलाती है, वहाँ ये TLP कि वो मजहबी दरिंदे अपने मुल्क के अंदर मुसलमानियत का लिबाता पहन के दूसरे मुसलमानों पे वो जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं, और ऐसा जुल्म कि जो आज तक आपने इस्लाम की तारीख में नहीं देखा। खुदा के घरों को वो ताले लगवा रहे हैं, नमाज पढ़ने पे पर्चे करवा रहे हैं, जुमा पढ़ने पे वो पहले जत्थे इकट्ठे करके नारे लगवाते थे, पुलिस के हाथों पर्चे करवा के अंदर करते थे। अब उन्होंने इस जुम्मा वाले दिन कराची में एक नया काम किया है
जिस पे इंसानियत जो है वो और ज्यादा शर्मिंदा कि एक अहमदी शख्स जिसका कोई कसूर नहीं, उसके भी बीवी बच्चे, बल्कि 2 बेवा पीछे और बच्चे, और सिर्फ उसका कसूर इतना कि वो एक अहमदी है और उसने वक्त के इमाम को माना हुआ है। वो मस्जिद के पास उसकी कहीं दुकान पे वो उनके हत्थे चढ़ा है, वो किसी ने पहचान लिया क्योंकि वो कुछ अर्सा पहले वो उम्रा भी करके आया, तो उसकी तस्वीर भी हैं सोशल मीडिया पे। और उसको उन्होंने किसी ने कहा कि ये अहमदी है, ये जब हम पर्चे कटवाते हैं, जब इनको जेलों में डलवाते हैं तो ये मदद करता है उनकी, और ये जाके उनको कचहरियों में और अदालतों में उनकी, तो इसको एक वो लोग पहले इकट्ठे थे और शरपसंद वो जो लोग थे उन्होंने अपना नारे लगा के उसको इकट्ठा घेर लिया और पत्थरों से और पता नहीं डंडों से इस तरह मारा जैसे पता नहीं वो कराची में या बाज चोरों को या डाकुओं को लोग उसा निकालने के लिए मारते हैं। ये जो जहनियत बना दी है TLP वालों ने लोगों के जहनों में, ये जहनियत, ये जो हमारे मुल्क के इस वक्त ताकत का सबसे बड़ा सा चश्मा आसिम मुनीर, जो कि सिपा सलारे पाकिस्तान, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, फिर जो है पुलिस के जो सरबराहान हैं और बाकी जो खुफिया अदारों के, क्या अगर इनकी औलादों के ऊपर, इनकी घरों के ऊपर कोई आके इस तरह TLP का जत्था हमला करे और आगे कहे कि निकालो बाहर बच्चों को, हम इनको गलियों में मारेंगे, तो क्या ये बैठे रहेंगे ऐसे जैसे आप बैठे हुए हैं? क्या ये हरकत में नहीं आएंगे? उन 2 दर्जन लोगों की वीडियोस घूमती फिर रही हैं हर तरफ और ये लोग टस से मस नहीं हो रहे। कोई एक बात नहीं कर रहा बंदा कि हाँ भाई हम इनको पकड़ेंगे, हम इनको सजा देंगे, हम इनको सजाए मौत देंगे, इनको कोई सिर्फ ये है कि मीडिया पे बातें चाह रही हैं, ये हुआ है। वो TLP के वो लीडरान जिन्होंने ये पहले नारे लगवा के लोगों को इकट्ठा किया मोब, अब वो कह रहे हैं जी हम तो कानून हाथ में नहीं लेते, हमने तो नहीं लिया, अच्छा हम इसको सजा दिलवाएंगे, हम ये करेंगे। सब टोपी ड्रामा है। जो हुकूमत में बैठे हैं, जो जिम्मेवार हैं अपनी अवाम की हिफाजत की, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। कोई बड़ा मौलवी, कोई बड़ा सियासतदान, कोई बड़ा TV एंकर, कोई बड़ा लिखने वाला, कोई ऐसा शख्स शरीफ है ही नहीं पाकिस्तान पूरे में। कोई गैरत ही नहीं है इस्लाम के लिए। एक शख्स जो आम शहरी है, पाकिस्तानी है, आपके बच्चों जैसा है, आपके उसके ऊपर जो जुल्म हुआ है कल कराची की सड़कों में, क्या इन लोगों को इतनी भी शर्म हया नहीं है कि चले कुछ नहीं, इनके ऊपर थोड़ा हम यही कह देते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, हम इसका जो है इनको पकड़ेंगे, हम इनको पकड़ के इनको सजा देंगे। कोई जिक्र तक नहीं है ऐसा। तो ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? कोई इसकी समझ नहीं हमें लग रही कि ये पाकिस्तान जो है वो तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। वो लावा जो यहाँ इटली की सरजमीन में पक के अब बाहर निकल रहा है, लोग भागते फिर रहे हैं अपने, ये लावा मजहबी मुनाफरत का यहाँ पक चुका है। किसी वक्त भी जब फटा ये, तो पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान कहलाता है ना, इसके नाम और निशान भी नहीं रहना। तो खुदा ताला ने कुरान मजीद में बहुत सारी नस्लों, बहुत सारी कौमों का पहले बता दिया हुआ है कि जिन्होंने खुदा के साथ जंग की उनके साथ क्या हुआ। ये आसिम मुनीर और ये जो शहबाज शरीफ और ये जरदारी और ये फलाने और ये फलाने, ये सब माजी का किस्सा हो जाने हर इंसान ने, जिस तरह बाकी इंसान हुए। तो अक्ल के कुछ नाखुन लें। हमारी दरख्वास्त है कि अहमदी लोग जो हैं उनके लिए हिफाजत का इंतजाम करें, और ये जो TLP वाले रोज बरोज ये करते हैं, इनको पकड़ें, इनको चराहों पे लटकाएं, ताकि दूसरे लोग जो शरीफ इनके जद में आ रहे हैं, जो नुकसान उठा रहे हैं, वो बच जाएं। बहुत शुक्रिया।